अलमीर अपने बड़े भाई को बीट करके समझ रहा है कि वो दुनिया की कामयाबी हासिल कर लेगा। लेकिन आज वो असल में हार चुका है। पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। इस बात की उसको समझ नहीं आ रही। उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ बस चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ मिसाल की बातें ही सच्ची हैं। लेकिन वो ये बातें नहीं समझ पा रहा है कि मिसाल उसको अपने भाई के आगे ला खड़ा कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही कारोबार में वो आगे निकलता है अपने बिज़नेस में तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये बात जो है मिशाल को बहुत ही अच्छी लगती है कि अब जाकर कबीर भाई का मुंह काला होने वाला है। वो कहती है कि मैं जाकर उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिस अलमीर को वो ताने दे रहे थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो आज देखिए कैसे वो आपके सामने खड़ा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है। वो कबीर के मिलने जैसे ही जाते हैं तो कबीर के मुंह के ऊपर ऐसा यानी कि इन लोगों के ऊपर जूता पड़ता है, क्योंकि वो दिलो जान से खुश होता है कि मेरा भाई मुझसे आगे निकल गया। क्योंकि उसने भाई तो इनको कभी समझा ही नहीं, अपने बेटों की तरह पाला है, अपने बेटों की तरह प्यार किया है। और एक बाप कभी पसंद नहीं करता है कि उसकी औलाद उससे पीछे रहे। वो हमेशा यही चाहती है कि उससे ज़्यादा कामयाबी उनकी औलाद को मिले। लेकिन ये बात अलमीर नहीं समझ रहा। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिस पर मिशाल थोड़ी-थोड़ी बात उसके कान में डाल देती है कि देखिए कबीर भाई, आप हमें बातें सुना रहे थे और आज देखिए हम कहाँ और आप कहाँ। यानी कि अलमीर जिस तरीके से ऊपर चढ़ा है ना, उसी बुलंदियों से नीचे गिरेगा, क्योंकि इसकी जो नीयत है ना, उसमें फतूर आ चुका है। लेकिन कबीर ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा और वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहता है कि पता नहीं क्यों मेरा भाई मुझसे खफा है, मुझसे इस किस्म की बातें कर रहा है। लेकिन यकीन मानो कि मैं कभी भी उसकी कामयाबी से हसद नहीं कर सकता। मुझे उससे बेहद प्यार है और हमेशा रहेगा। काश उसे ये बात समझ आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहा और मुझे ही गलत समझ रहा है। काश उसके दिल में ये चीज़ आ जाए कि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ और उसकी कामयाबी से खुश ही हूँ। बार बार वानिया से हम कलम क्यों हो रही, क्या वजह है जिस पर उसको शदीद गुस्सा आ जाता है। शक तो उसके दिल में पहले भी था, क्योंकि मैविश वाले किस्से को बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए जी आप देखेंगे कि खामोशी से पहले तो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उसने साफ साफ कह दिया है शुएब को कि अगर तुमने आइंदा से ये हरकत की तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। सो बेहतर यही है कि उन दोनों से दूर रहा जाए। और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि इस घर में महविश का जिक्र हो या फिर वानिया का। इसलिए बेहतर यही है कि उनसे किनारा कशी रहो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऊट पटांग ज़रूर चल रहा है, जिस पर वो उसकी बातों को कड़वा कूट समझकर पी जाता है, क्योंकि अभी उसको एक मौका और चाहिए और फ़ायदा चाहता है, जिसकी वजह से खामोशी से उसकी बातों को बर्दाश्त कर लेता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, जैसा जैसा तुम कहोगी भाई वैसा ही होगा। इसलिए घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा जैसा तुम कहोगी वैसा ही इस घर में होगा। जिस पर परी काफ़ी तसल्ली में आ जाती है, लेकिन परी ये बात नहीं समझ पा रही है कि आखिर मसला है क्या। उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके भाई ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। जो उसका सारी ज़िंदगी साथ देता रहा, आज उसकी नज़र में वही इंसान सबसे बुरा हो गया। पता नहीं क्या क्या बातें फजूल किस्म की उसके दिमाग में बैठ चुकी हैं और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से वानिया फिर से बच गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब मोहतात हो चुका है कबीर, क्योंकि अंदर ही अंदर वो समझ गया है। लेकिन घर बचाने के लिए अपने भाई का खामोशी उसने अपना मुकद्दर बना ली है। लेकिन ये बात वो समझ गया है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो समीर उसको एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं रखेगा, क्योंकि जितनी बड़ी गलती उसने कर डाली है उस काबिल कबूल नहीं है। आप देखेंगे कि समीर जो है अपने भाई से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे
कुछ छुपा रहे हैं। मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा। आखिर क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं? जिस पर वो साफ-साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। देखो समीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अलमीर की वजह से परेशान हूँ कि किस तरीके से अलमीर ने हर चीज़ को ठुकरा कर अपनी मंजिल को शुरू कर लिया। लेकिन अलमीर को बहुत जल्द समझ आ जाएगी, जब उसको कबीर की क्वालिटियों का पता चलेगा कि आखिर वो कुछ भी नहीं है। यानी कि आगे जाने के लिए डिग्रियां काम नहीं आती, दिमाग काम नहीं आता, बल्कि कभी-कभी इंसान की नीयत ही बड़ी चीज़ होती है और उसकी वजह से ही सब कुछ हो जाता है। बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा अलमीर को इस बात का। अभी तो फ़िलहाल आप देखेंगे कि महविश ये बात टटोलने की कोशिश कर रही है, भई आखिर क्या बात है, क्या वजह है जिसकी वजह से कबीर इतना परेशान है, क्योंकि वो जानती तो है कि अलमीर के बगैर उसका एक पल भी गुजारा नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये छोड़-छनियाँ कर रही है मिशाल, और किस तरीके से अलमीर का दिमाग बह रही है कि उधर रह के आपने बिल्कुल बेकार हो जाना था। अच्छा हो गया कि आप इधर आ गए और हर चीज़ ठीक हो गई। कबीर कहता है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बातों-बातों में काफ़ी दचके लगवाने की कोशिश कर रहा है वो वानिया को, और वानिया समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या वजह है। लेकिन असल बात तो कबीर बड़े अच्छे तरीके से जानता है। वैसे तो कबीर को जाके घर में बात करनी चाहिए थी, ताकि ज़रा उसके भी सारे मसले ख़त्म हो जाते और उसको भी समीर से दो चार हाथ पड़ते। लेकिन जी आप देखेंगे कि एक दफ़ा फिर कबीर ने कुर्बानी दे दी और खामोशी के साथ इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया। दूसरी तरफ फरी जो है वो सुन लेती है कि आखिर शुएब जो है वो बार बार वानिया से हम कलम क्यों हो रही, क्या वजह है, जिस पर उसको शदीद गुस्सा आ जाता है। शक तो उसके दिल में पहले भी था, क्योंकि महविश वाले किस्से को बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए जी आप देखेंगे कि खामोशी से पहले तो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उसने साफ साफ कह दिया शुएब को कि अगर तुमने आइंदा से ये हरकत की तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। सो बेहतर यही है कि उन दोनों से दूर रहा जाए, और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि इस घर में महविश का जिक्र हो या फिर वारियां का। इसलिए बेहतर यही है कि उनसे किनारा कशी रहो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऊट पटांग ज़रूर चल रहा है, जिस पर वो उसकी बातों को कड़वा कूट समझकर पी जाता है, क्योंकि अभी उसको एक मौका और चाहिए और फ़ायदा चाहता है, जिसकी वजह से खामोशी से उसकी बातों को बर्दाश्त कर लेता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, जैसा जैसा तुम कहोगी भाई वैसा ही होगा। इसलिए घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा जैसा तुम कहोगी वैसा ही इस घर में होगा। जिस पर परी काफ़ी तसल्ली में आ जाती है, लेकिन परी ये बात नहीं समझ पा रही है कि आखिर मसला है क्या। उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके भाई ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। जो उसका सारी ज़िंदगी साथ देता रहा, आज उसकी नज़र में वही इंसान सबसे बुरा हो गया। पता नहीं क्या क्या बातें फजूल किस्म की उसके दिमाग में बैठ चुकी हैं, और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे।